पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला, जहां सुवेंदु सरकार के गठन के बाद सियासत तेज हो गई है। ममता बनर्जी की 15 साल की सत्ता को समाप्त कर बीजेपी ने पहली बार बंगाल में सरकार बनाई, जहां एक तरफ रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस समारोह में बड़े से बड़े बीजेपी नेता ने शिरकत की। पीएम मोदी से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे और रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ रिजल्ट सामने आने के बाद ममता बनर्जी पहली बार जनता से मुखातिब हुई। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके विचारों को एकता और मानवता का संदेश बताया। इसी के साथ साथ ममता बनर्जी ने आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रविंद्र जयंती कार्यक्रम के लिए 3 स्थानों पर अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद उन्हें अपने आवास पर कार्यक्रम करना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि 3 स्थानों पर कार्यक्रम की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि अनुमति नहीं मिलने के बाद उन्होंने अपने आवास पर ही रविंद्र जयंती का आयोजन करने का फैसला किया। उन्होंने ये भी दावा किया है कि सजावट करने वालों यानी कि डेकोरेटर्स को भी मदद करने से रोका गया। टीएमसी प्रमुख ने इस मुद्दे पर केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पर निशाना साधते हुए सभी समान विचारधारा वाले दलों से एकजुट होकर बीजेपी को रोकना होगा, ऐसा कहा। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ममता बनर्जी ने कहा कि टैगोर का मार्गदर्शन बंगाल भाषा, संस्कृति और विरासत के पुनर्जन्म का प्रतीक है। उन्होंने लिखा, उनका गहन जीवन दर्शन हमारी दैनिक यात्रा के लिए सदैव मार्गदर्शक प्रकाश बना हुआ है। उन्होंने हमें सिखाया है कि विभाजन सत्य नहीं, सत्य तो एकता है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने कहा कि टैगोर उग्र राष्ट्रवाद की उत्तेजना से ऊपर उठकर संपूर्ण विश्व को एकता का संदेश देने वाले महामानव थे। इससे पहले ममता बनर्जी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने गुरुदेव को मानवता के लिए एकता का संदेश देने वाला और जीवन का शाश्वत मार्गदर्शक बताया। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर का दर्शन बंगाली भाषा, संस्कृति और विरासत के पुनर्जागरण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि टैगोर के विचार आज भी लोगों को राह दिखाते हैं और समाज को जोड़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने लिखा, उनका गहन जीवन दर्शन हमारे दैनिक जीवन की यात्रा में एक शाश्वत प्रकाश स्तंभ की तरह है। उन्होंने हमें सिखाया है कि विभाजन सत्य नहीं है, बल्कि एकता की सच्चाई है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने आक्रामक राष्ट्रवाद की सीमाओं से ऊपर उठकर पूरी दुनिया को मानव एकता का संदेश दिया है। उनके अनुसार टैगोर केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि वो ऐसी चेतना थे जिन्होंने साहित्य, संस्कृति और समाज को नई दिशा दी। ममता बनर्जी ने टैगोर की रचनाओं का उल्लेख करते हुए लिखा कि हे मेरे हृदय, इस पुण्य तीर्थ में भारत के इस महापुरुष के सागर तट पर धीरे धीरे जागृत हो।